जब भी गणित यानी कि मैथ्स की बात होती है तो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अधिकतर बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। उनसे बस मैथ का कोई प्रश्न हल करने को मत कहो, बाकी सब ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत की एक ऐसी बेटी थी जिसे ह्यूमन कैलकुलेटर नाम से जाना जाता था। जितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो वो झट से अपने दिमाग में उसे हल कर लेती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत में मैथ की वंडर वुमन कही जाने वाली शकुंतला देवी की। उन्हें कितना भी बड़ा कैलकुलेशन दे दिया जाता था, वो सेकंडों में उसे पलक झपकते ही हल कर देती थी। लोग दंग रह जाते थे। उन पर एक फिल्म भी बन रही है जिसमें विद्या बालन केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं। शकुंतला देवी ने उस जमाने में मैथ की वंडर गर्ल के तौर पर तहलका मचाना शुरू कर दिया था जब दुनिया में कंप्यूटर के बारे में कोई जानता तक नहीं था और ऐसे कैलकुलेटर भी तैयार नहीं हुए थे कि जो बड़ी से बड़ी संख्या का सेकंडों में गुणा, भाग, घटाना या जोड़ना कर दें। लेकिन शकुंतला देवी जब ये काम तुरंत मुंह जबानी कर दिखाती थी तो लोग चकित रह जाते थे। किसी भी यांत्रिक सहायता के बिना जटिल गणितीय समस्याओं को सुलझाने वाली उनकी असाधारण प्रतिभा बचपन से ही सामने आने लगी थी। उन्हें ये प्रतिभा स्वाभाविक तौर पर हासिल हुई थी। इसलिए जब कंप्यूटर का प्रचलन शुरू हुआ तो उन्हें मानव कंप्यूटर का भी नाम दे दिया गया। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1939 को बेंगलोर में हुआ था। शकुंतला देवी के पिता एक सर्कस कलाकार थे। उन्होंने शकुंतला को ताश के पत्तों के जरिए गणित की दुनिया से रूबरू कराया था। शकुंतला में बचपन से ही गजब की स्मरण शक्ति थी। 3 साल की उम्र में ही वो गणनाओं का प्रदर्शन करने लगी थी। उनकी क्षमता से लोग दंग रह जाते थे। उन्हें बचपन में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। ताश खेलते हुए उन्होंने कई बार अपने पिता को हराया। तब पिता की बेटी की इस क्षमता के बारे में पता चला। फिर पिता ने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया और इससे शकुंतला को लोकप्रियता मिलनी शुरू हो गई। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आई जब एक कार्यक्रम के दौरान इनसे अंक गणित का एक जटिल सवाल पूछा गया। इसका इन्होंने तुरंत ही जवाब दे दिया और इस घटना का सबसे मजेदार पक्ष ये था कि शकुंतला देवी ने जो जवाब दिया वो सही था, जबकि जो इंटरव्यू ले रहा था उसका जवाब गलत साबित हुआ। धीरे धीरे कुछ वर्षों में शकुंतला की स्मरण शक्ति और कैलकुलेटिंग स्किल मजबूत होते गए। वो जटिल मानसिक अंकगणित की विशेषज्ञ बन गईं। उनकी असाधारण क्षमताओं और प्रतिभाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन मैसूर विश्वविद्यालय और अन्नामलाई विश्वविद्यालय से शुरू हुआ, फिर दुनिया भर के संस्थानों में फैल गया। एक कुशल गणितज्ञ होने के साथ ही वो ज्योतिष शास्त्र की जानकार, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक भी थीं। उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थीं, द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, परफेक्ट मर्डर और द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स। शकुंतला देवी कैसी भी जटिल गणितीय समस्याओं को सुलझाने में निपुण थीं। उनकी प्रतिभाओं में जटिल एल्गोरिदम और वैदिक गणित के साथ जोड़, गुणा, भाग, वर्गमूल और घनमूल की गणनाएं शामिल थीं। वो पिछली शताब्दी से पूछी गई तारीख के दिन और सप्ताह को बताने के लिए एक पल भी नहीं लेती थीं। शकुंतला देवी उस समय के कुछ सबसे तेज गति वाले कंप्यूटरों को भी हरा सकती थीं। उनकी अनेक उपलब्धियों के बीच 1995 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम होना उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। शकुंतला देवी अपनी काबिलियत के चलते देश विदेश के कई शहरों में घूमी, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वे मेन स्ट्रीम लाइफ छोड़कर सन्यासी बनना चाहती थीं और इसके लिए उन्होंने एक मठ में जाने का फैसला भी किया था। लेकिन वे एक हफ्ते बाद ही वापस लौट आई थीं। उन्होंने साल 1976 में एक इंटरव्यू में कहा कि मैं भले ही मेंटल कैलकुलेटर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी लिमिटेड अपील है। हमें दरअसल समाज में ज्यादा से ज्यादा इंसानियत की जरूरत है। उनका विवाह वर्ष 1960 में कोलकाता के एक बंगाली IAS अधिकारी पारितोष बनर्जी के साथ हुआ। दोनों का वैवाहिक संबंध बहुत दिनों तक नहीं चल सका और किसी कारणवश 1979 में वो पति से अलग हो गई। 1980 में उन्होंने साउथ बॉम्बे और तेलंगाना के मेडक लोकसभा सीट से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उनका मानना था कि इंदिरा गांधी मेडक के लोगों को बेवकूफ बना रही हैं और वो खुद उन्हें बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि इस चुनाव में शकुंतला 9वें नंबर पर रहीं। इंदिरा गांधी से हारने के बाद वो अपनी सियासी पारी वहीं खत्म कर अपनी बेटी के साथ वापस बैंगलोर लौट आई थीं। यहाँ वो सेलिब्रिटीज और राजनीतिज्ञों को ज्योतिष का परामर्श देने लगी। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में वो बहुत कमजोर हो गई थीं। शकुंतला देवी का लंबी बीमारी के बाद हृदय गति रुक जाने और गुर्दे की समस्या के कारण 21 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु में 83 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।
आइए नजर डालते हैं कि उनके प्रदर्शनों पर जिन्होंने उनकी धाक पूरी दुनिया में जमा दी। जनवरी 1977 में दक्षिणी मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी डैलस टेक्सास में शकुंतला देवी ने केवल 50 सेकंड में संख्या 201 की 23वीं घात रूट का सही उत्तर निकालकर सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने 13,000 निर्देशों वाले उस समय के सबसे तेज कंप्यूटर यूनिवेक को भी अपनी कौशल से मात दे दी थी, जिसने ये गणना करने में 62 सेकंड का समय लगाया था। 18 जून 1980 को शकुंतला देवी ने 13 अंकीय दो संख्याओं 7686 369 774 870 तथा 2465 099 745 779 का गुणा मानसिक रूप से करके अपनी प्रतिभा साबित कर दी। इसके लिए इन्हें लंदन के इंपीरियल कॉलेज के कंप्यूटर विभाग में चयनित किया गया था। उन्होंने केवल 28 सेकंड में इसका सही उत्तर 18947668 177 995 426 462 773 730 दिया था। शकुंतला देवी केवल 1 मिनट के अंदर 332812557 का घनमूल बता सकती थी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए देखते रहें एशियानेट न्यूज़ हिंदी।